हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी का CSR नेट केमिकल साइंस का पेपर हो चुका है, तो आज उसी के रिगार्डिंग मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ कि कैसे मुझे ये एग्ज़ाम लगा और क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो मतलब आज हम रिव्यू करेंगे CSR नेट केमिकल साइंस 2021। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मेरा रिव्यू थोड़ा लेट हो गया, पर उसका कारण है कि कहीं मैं बिज़ी था। पर हाँ, इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि मुझे आपके रिव्यू ज़्यादा पता चल गए और स्टूडेंट के फीडबैक मुझे बहुत ज़्यादा मिल गए, जिससे मुझे लगता है कि रिव्यू थोड़ा सा हमारा बेटर हो सकेगा। क्योंकि पहले मेरा जो फीडबैक था एग्ज़ाम के लिए वो भी थोड़ा चेंज हुआ है स्टूडेंट्स के फीडबैक के बाद। तो चलिए अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम की मैं अगर बात करूँ तो मैं पार्ट वाइज आपको एग्ज़ाम समझाना चाहूँगा कि अगर हम पार्ट सी को देखें तो आप देखेंगे पार्ट सी इस बार थोड़ा इजी था पर टाइम कंज्यूमिंग था। मतलब आपको अगर 25 क्वेश्चन चुनने हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, और इनफैक्ट मुझे लगता है सबका 1 आवर 30 मिनट से ऊपर ही गया होगा, या 145 मिनट्स, या किसी किसी के 2 आवर्स भी गए हैं सिर्फ पार्ट सी में ही। और अगर मैं पार्ट बी की बात करूँ तो पार्ट बी भी ईजी था, या ये कह सकते हैं एवरेज था। जितने क्वेश्चन जनरली पार्ट बी में करने होते हैं 20 से 25 उतने अटैम्प्ट किए जा सकते थे, और टाइम के रिगार्डिंग भी ठीक था। तो यानी पार्ट बी थोड़ा एवरेज था। पार्ट सी में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, इजी था पर टाइम कंज्यूमिंग था। और अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो पार्ट ए में भी टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा था। माना कि क्वेश्चन रिपीट थे प्रीवियस ईयर के बहुत सारे, पर हाँ ये था कि टाइम कंज्यूमिंग था पार्ट ए। तो इससे हुआ क्या, अगर जो पार्ट सी से स्टार्ट कर रहा है तो पार्ट ए तक जाते जाते उसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि एक तो उसमें टाइम बहुत कम बचा था, और साथ में पार्ट ए खुद भी टाइम कंज्यूमिंग था, तो इसलिए उससे पार्ट ए में बहुत कम हो पाए। और 5 to 6 मार्क्स ही बहुत ज़्यादा है जो अटैम्प्ट कर पाया, अगर कोई ठीक बच्चा भी है तो। पर अगर मैं बात करूं किसी ने अगर पार्ट ए से स्टार्ट किया है तो उसके पार्ट ए अच्छा हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे और टाइम भी स्टार्टिंग में उन्होंने दिया होगा। पर उसका घाटा उनको पार्ट सी में हुआ होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा थे और टाइम कंज्यूमिंग भी थे। इसीलिए मेरा ये मानना है जिसने पार्ट ए से स्टार्ट किया होगा उसका पार्ट ए अच्छा गया होगा, जिसने पार्ट सी से स्टार्ट किया होगा उसका पार्ट ए थोड़ा बेकार गया होगा। पॉइंट, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक ईजी थी। पिछले 2-3 बार से जो हार्ड आती जा रही है इनऑर्गेनिक, उसमें थोड़ा चेंज आया और इनऑर्गेनिक ईजी थी। हाँ, फिजिकल और ऑर्गेनिक को आप एवरेज कह सकते हैं, हार्ड नहीं कहेंगे। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है कि आप ऑर्गेनिक में रिस्क कम लेते हैं और यह नहीं भी लेना चाहिए, तो इसीलिए आपको लगा होगा कि ऑर्गेनिक थोड़ी सी टिपिकल है। पर हाँ, फिर भी अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो फिजिकल और ऑर्गेनिक का एवरेज पेपर था। फोर्थ पॉइंट, ओवरऑल पेपर को अगर मैं समझाऊं तो मुझे लगता है आपका जो ओवरऑल पेपर था वो मॉडरेट पेपर था, और इजी से मॉडरेट की तरफ मूव किया है। यानी आप ये नहीं कहेंगे कि टफ़ था। टफ़ तो इसलिए नहीं था क्योंकि आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे वो फैमिलियर नेचर के मिले। मतलब जिसको आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, या जो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, या आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके काफ़ी फैमिलियर नेचर के थे, कॉन्सेप्ट वही थे जो जनरली ईजिली पढ़े जाते हैं, या जनरली आप बुक्स में भी देखते हैं या कोचिंगों में भी पढ़ते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट आपको मिले क्वेश्चन के रूप में, और रिपीटेड क्वेश्चन भी थे। तो इसीलिए जो आपका पेपर था उसे टफ़ तो नहीं कहा जाएगा, और मॉडरेट इसीलिए कहा जाएगा क्योंकि आप टाइमिंग की थोड़ी इसमें इशू था, और साथ में इंटरफेस का इशू था। इस बार पहली बार नया इंटरफेस आया था, के कारण कई बच्चों को उसमें कैलकुलेटर नहीं पता चला, और कईयों को उस इंटरफेस में ढलने में टाइम लगा, और टाइम कंज्यूमिंग पेपर था। तो इसीलिए चाहे इजी भी हो तो टाइम लग रहा था चीज़ों को करने में। तो इससे मुझे जो लगता है ओवरऑल यही डिसीजन लिया जा सकता है कि आपका पेपर एवरेज था, और अगर 100 के स्केल में से लेके चले तो 50 to 60 का ये पेपर था। अब चलते हैं कट ऑफ की तरफ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी वीडियो का, जिसका इंतज़ार आप कर भी रहे थे। तो देखिए, मेरा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो मुझे लगता है इस एग्ज़ाम में आएगी, वो जनरल की JRF की मैं अगर बात करूँ तो 106 से 108 के लगभग आपको कट ऑफ मिलेगी। और इसमें अगर मैं मार्जिन की बात करूँ तो आप +-1 का रख सकते हैं, कि मेरा तो ये मानना है कि आपकी कट ऑफ लोअर साइड ही रहेगी, यानी 106 के इधर ही साइड रहेगी। और बाकी आपको क्या लगता है और आपका पेपर कैसा गया, तो आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ताकि हम इसको और अच्छे से रिव्यू कर सकें, और जब रिस्पांस आए तो हम एक अच्छी कट ऑफ के साथ आपके साथ दोबारा आ सकें।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।